नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। हम अव्यय यानी अविकारी शब्दों को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है क्रिया विशेषण, लेकिन अव्यय को पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है साथियों। क्या होती है इसकी परिभाषा की, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से भी कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको अव्यय कहते हैं। कहने का तात्पर्य है अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं, यानी कि इनको अविकारी शब्द भी कहा जाता है। इनमें परिवर्तन नहीं होता है। लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के आने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है भाई। ठीक है। तो जैसे कि इसके पता, ये चार भेद होते हैं साथियों: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है वो पढ़ लेते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले उसे क्या कहते हैं भैया, उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं: जहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ तक। ठीक है। वहाँ तक, जल्दी, अभी, बहुत। ऐसा शब्द जब वहाँ आ जाए पंक्ति में तो समझ आएगा क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बतलाएं। लेकिन जो विशेषण होता है उसमें क्या होता है भाई, उसमें क्या होता है कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है। तो यहाँ ये याद रखना है जी। तो क्रिया विशेषण के मुख्यतः चार भेदन आपको मिल जाएंगे: कालवाचक, स्थानवाचक। स्थानवाचक को कहीं कहीं आप देखेंगे तो पुस्तकों में दिशावाचक भी लिख रखा है। ठीक है। तो दोनों ही सही है, स्थानवाचक ज़्यादा सही है जी। ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अभ्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अभ्यय, जो चार भेद हैं। सबसे पहले हम कालवाचक के ऊपर आ जाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ देखो परिभाषा तो क्या ही भूलें इसके बारे में। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जहाँ पर काल का बोध हो, समय का बोध हो गई, तो इसके आगे परिभाषा देने की बजाय मैंने शब्द दे दिए भी। उदाहरण देखिए, जहाँ देखिए आजकल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन, दिन भर, हर बार। ठीक है। जहाँ दिन भर इकट्ठा आना, कई बार, नित्य, कब, यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व। ठीक है। और पीछे, घड़ी घड़ी, अब, तत्पश्चात, तदंतर, कल, कभी, प्रतिदिन, दिन भर। ठीक है। आज, परसों, सायंकाल, कल, सदा, लगातार। ऐसे शब्द साथियों आपको पता होना चाहिए कालवाचक में आएंगे। ठीक है जी। तो शीघ्र पूर्व, यदि शीघ्र शब्द है तो वो आप देखेंगे कि इसमें नहीं आएगा, वो रीतिवाचक में चला जाएगा। ठीक है। तो ये आप देखें, तो रीतिवाचक में भी कुछ शब्द ऐसे आते हैं। तो साथियों ये देखिए कुछ वाक्य यहाँ पर लिख रखे हैं: वह नित्य, नित्य ने हमेशा। वे कब, ठीक है, सीता कल जाएगी। वह प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द देखिए भाई, दिन भर। ठीक है। कृष्णा कल जाए। तो ऐसे शब्द आप देखिए, घड़ी घड़ी। ठीक है। परसों, तरसों, कल, प्रतिदिन, तत्काल, निरंतर। ठीक है जी। ऐसे शब्द साथियों आप देखेंगे कालवाचक में मिलेंगे आपको। ठीक है। आगे देखिए साथियों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ पर क्या होगा कि जिन अव्यय अपशब्दों से कार्य के व्यापार होने के स्थान का पता चलता है, या सीधा बोलें कि स्थान का पता चले भाई। ठीक है। तो ऐसे शब्द आ जाते हैं: जहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर उधर, दाएं बाएं, कहाँ, किधर, जहाँ, पास, दूर, अन्यत्र, इस ओर, उस ओर, ऊपर नीचे, सामने, आगे पीछे। ठीक है। समझ में आ गया साथियों। तो मैं कहाँ जाऊँ। ठीक है जी। और देखा जाए तो जो प्रश्नवाचक में आपको लग रहा होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन ये क्रिया की विशेषता बता रहा है भाई। ठीक है। जाने, कहाँ जाना है, स्थान का बोध हो रहा है। कहाँ, नीचे बैठा हुआ सुनील नीचे बैठा है, इधर उधर मत देखो, तो ये स्थान का बोध हो रहा है भैया। वह आगे चला गया, आगे पीछे जब एक जगह है। ठीक है। दूर, दूर से निकट ऐसे आ जाएं, है ना, नाम आ जाए, दूर, निकट, नज़दीक, ये भी आप स्थानवाचक में रखेंगे। आगे साथियों हमारे पास है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। ठीक है। जिसको सिर्फ अनुमान लगाया जा सके, मापा तोला जा सके। देखिए साथियों, जिन अव्यय शब्दों के कार्य से व्यापार के परिमाण का, मात्रा का पता चले। अभी देखिए साथियों, जहाँ पर थोड़ा, काफ़ी, ठीक ठाक, बहुत, कम, अत्यंत, अतिशय, अतिशय अधिक, बहुत अधिक, बहुधा, थोड़ा थोड़ा, अधिक, अल्प, कुछ, पर्याप्त, प्रभूत, न्यून, बूंद बूंद, स्वल्प, स्वल्प यानी कम, केवल, पर्याय, अनुमानतः, सर्वथा, उतना, जितना, खूब, तेज, अति, जरा, कितना, बड़ा, भारी। ठीक है। अत्यंत, लगभग, यस, बस, इतना, क्रमशः आदि शब्द आते हैं। वहाँ पर आप देखिए साथियों कि ये आपको शब्द मिल जाएंगे परिमाणवाचक। ठीक है जी। तो वाक्य भी हम बताएंगे, लेकिन परिमाणवाचक को आगे कई भागों में बांट दिया जाता है। देखो साथियों, जहाँ जिन जिन क्रिया विशेषण के शब्दों से अधिक
लगे कि भाई इसमें अधिक होने की बात हो रही है तो ऐसे शब्द आ जाएंगे वहाँ पर। बहुत अधिक, बहुत अधिक, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, है ना। जैसे कि न्यूनता, न्यून बोधक में वही, कुछ, लगभग, थोड़ा, टुक, पर्याय, जरा, किंचित। आगे देखिए पर्याय पर्याप्ति वाचक, पर्याप्तिवाचक मतलब जहाँ पर लगे कि भाई काफ़ी है ना। केवल, बस, काफ़ी, यथेष्ट, चाहे, बराबर, ठीक, अस्तु, ऐसे शब्द इसमें आते हैं। तुलना, तुलना जहाँ पर की हो, अधिक, कम, इतना, उतना, जितना, कितना, बढ़कर, ऐसे शब्द आ जाते हैं। श्रेणीवाचक भी है, इसका भेद आगे परिमाणवाचक है जिसमें थोड़ा थोड़ा, क्रम क्रम, बारी बारी, यानी कि एक शब्द जब दो बार रिपीट हो जाता है, यथाक्रम भी जहाँ पर आ जाता है श्रेणीवाचक, क्रम क्रम से, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो ऐसे शब्द आ जाए। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। अंतिम भेद साथियों हमारे पास है यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार में रीति, रीति यानी विधि के होने का पता चले, यानी जो बोले कि क्रिया के होने का ढंग पता चले, एक विशेष शैली का पता चले, स्टाइल होता है इसका अर्थ, ठीक है। रीति का अर्थ होता है शैली। एक क्रिया होने की पद्धति का पता चले, क्रिया होने के ढंग का पता चले, ठीक है। तो वहाँ पर होता है रीतिवाचक विशेषण। अभी देख रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अभी देखो साथियों इसमें कैसे शब्द आते हैं, ऐसे, वैसे, अचानक, इसलिए, कदाचित, यथा संभव, सहज, धीरे, सहसा, एकाएक यानी अचानक, और झटपट, आप ही, ध्यानपूर्वक, ऐसे शब्द, धड़ाधड़, जथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निस्संदेह, बेशक, शायद, संभव है, हाँ, जरूर, जी, जरूर शब्द आ जाए, जी शब्द आ जाए। अभी आप बोलोगे कि भाई ये कैसे शब्द है, तो हाँ ऐसे ही शब्द साथी। क्योंकि, क्योंकि आपको मिल जाएगा वहाँ पर समुच्चय बोधक में, लेकिन चलो आगे, कदापि नहीं, फटाफट, शीघ्रता, ठीक है, ऐसे साथी शब्द आए। शीघ्र, तेज भी इसमें आ जाता है वैसे, ठीक है, शीघ्र, तेज, ऐसे शब्द साथियों, ठीक है। अभी देखो इसमें भी आगे विभक्त कर रखे हैं प्रकार, प्रकार में यानी रीतिवाचक का एक भेद आता है प्रकार, जिसमें आ जाते हैं ऐसे, वैसे, कैसे, मानो, धीरे, अचानक, जैसे शब्द इसमें रखे जाते हैं। ये कभी नहीं पूछा जाएगा, बस आपको रीतिवाचक में ये वाले शब्दों का ही ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए निश्चय, निश्चय एक भेद आता है रीतिवाचक में जिसका मतलब होता है कि पक्का, जैसे अवश्य, सही, सचमुच, निसंदेह, निसंदेह मतलब अनडाउटली, बिल्कुल सही, बेशक, जरूर, अलबत्ता, यथार्थ में, वस्तुतः, दरअसल, ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ तो निश्चयवाचक में आ जाए है। रीतिवाचक का ही भेद है लेकिन पूछा नहीं जाएगा, बस आपको रीतिवाचक में ये पता होना चाहिए क्रिया के होने की पद्धति, क्रिया के होने का ढंग, बस ये शब्द आप कुछ याद कर लीजिए, पता चल जाएगा। कदाचित, शायद, बहुतर, यथा संभव जैसे शब्द जो है आपको रीतिवाचक में मिल जाएंगे। वाक्य देखिए साथियों, जरा, सहज एवं धीरे बोलिए, ठीक है। तो आप देखिए भाई, सॉरी, जरा, सहज और धीरे चलिए। तो ये सभी शब्द जो हैं ये क्रिया की क्या बता रहे हैं भैया, ये विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। हमारे सामने शेर अचानक आ गया, अचानक आ गया, तो देखिए भाई अचानक जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, रीतिवाचक क्रिया होने का ढंग बता रहा है, पद्धति बता रहा है कैसे क्रिया हुई। कपिल ने अपना कार्य फटाफट कर लिया जी, ऐसा शब्द, कर दिया, कर दिया, करने, फटाफट कर दिया, क्रिया होने की पद्धति जो रीतिवाचक, शायद, ठीक है। स्टाइल बता रहा है भाई। आगे मोहन, शीघ्रता, शीघ्र, शीघ्रता से चला गया, याद रखना है। शीघ्र, पैदल, सॉरी, शीघ्रता शब्द आ जाए, तेज शब्द आ जाए, ठीक है जी, धीमा शब्द आ जाए, वो शब्द रीतिवाचक में रखा जाएगा। वह पैदल चलता है, ठीक है, वह पैदल चलता है, तो ये यहाँ पर भी एक प्रकार से रीतिवाचक के रूप में आ गया, पैदल शब्द भी, ठीक है। तो बस यही है साथियों, पीडीएफ जल्दी से मिल जाएगा आपको, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं आप नई वीडियो में, क्विज होगा, ठीक।